नमस्कार दोस्तों, भारत ने 2021 में एक और बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। दक्षिण पूर्वी एशिया में एंट्री करके पूरे दुनिया में धमाल मचा दिया है। अमेरिका, रूस, चाइना को आउट किया है। बता दिया है कि ये आज का भारत है, घर में घुसेगा भी मारेगा भी। दोस्तों, ये चीन के लिए घर में घुस के मारने के बराबर है। और चीन यहाँ से अब क्या करेगा? चीन कह रहा था कि हम हिंद महासागर में जाएंगे, भारत को घेरेंगे, भारत को तोड़ेंगे। दोस्तों, चीन को यहाँ पे भारत ने औकात दिखा दिया है, उसे घर में घुस के मारा है। दक्षिणी पूर्वी एशिया का एक बहुत मजबूत देश, कह सकते कि फिलीपींस ने भारत का ओपनली समर्थन कर दिया है, चीन के खिलाफ नारे लगा दिया है और कह सकते हैं कि बहुत जल्द चीन पे अटैक करने का प्लान कर सकता है। दोस्तों, भारत से बहुत कुछ मांगा है, भारत से हथियार मांगा है, भारत से सेना भी मांगने का तैयारी कर रहा है। और बड़ी बात तो यह है कि जिस प्रकार यहाँ पे जो बयानबाजी हुआ है ना, जिस प्रकार से फिलीपींस ने बात कहा है ना, भारत का समर्थन किया है ना, पूरे दुनिया हिल गया है कि भाई आखिरकार फिलीपींस को ये हो क्या गया है, फिलीपींस आखिरकार भारत का इतना तारीफ क्यों कर रहा है। तो चलिए हम लोग शुरू जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है, क्यों दक्षिणी पूर्वी एशिया में हड़कंप मचा हुआ है और साउथ चाइना सी में भारत किस प्रकार से धमाकेदार एंट्री किया है। दोस्तों, आप लोग के मन में एक क्वेश्चन उठता होगा, आखिरकार फिलीपींस साउथ चाइना सी में एक देश है तो उस पर चीन कभी अटैक क्यों नहीं किया? चीन तो कई बार ताइवान पे अटैक कर चुका है, कई बार जापान में घुस चुका है, कई बार वियतनाम पे अटैक कर चुका है। आखिरकार अब तक फिलीपींस पे अटैक क्यों नहीं कर पाया? दोस्तों, उसका एक ही कारण है, अमेरिका और फिलीपींस के बीच में एग्रीमेंट। दोस्तों, अगर फिलीपींस पे कभी भी चीन हमला कर दिया ना, तो समझो ये अमेरिका पे हमला माना जाएगा। जिस प्रकार से अमेरिका जापान को बचाने का एग्रीमेंट किया है, उसी प्रकार से फिलीपींस के साथ भी एग्रीमेंट हुआ है। इसीलिए चीन कभी भी फिलीपींस पे अटैक नहीं करता है, उसे पता है कि ये अटैक अमेरिका पे हो जाएगा। लेकिन हाल ही में वर्तमान में फिलीपींस के लोग ने खासतौर पर सरकार पे दबाव बनाया, बोला कि ये एग्रीमेंट अमेरिका से तोड़ा जाए क्योंकि ये हम लोग के लिए खतरनाक साबित होगा। खासतौर पे फिलीपींस के लोग का कहना है कि अगर बाय द वे चीन और फिलीपींस में युद्ध हो गया तो उस समय अमेरिका बहुत दूर है और जब तक अमेरिका आएगा तब ततक तो चीन हम पे कब्जा ही कर देगा, हमें डुबा देगा। चीन तो आज ताकतवर बन चुका है, इसीलिए हम लोग अमेरिका से ये एग्रीमेंट तोड़ लेते हैं और चीन से खासतौर पे दोस्ती बना लेते हैं। दोस्तों, इस तरह का वहाँ पे लोगों का मानना था। इतना ही नहीं, कई बार फिलीपींस के नेता बोलता है कि हम चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका का फौज उतारेंगे। दोस्तों, कभी कुछ तो कभी कुछ वहाँ पे लोग बोलते रहता है। और कई बार फिलीपींस ये बोलता है कि न तो हम चीन के समर्थन में जाएंगे, न ही अमेरिका का समर्थन लेंगे, अमेरिका को भगा के हम रूस से एग्रीमेंट कर लेंगे क्योंकि रूस यहाँ पे हमारा साथ देगा। लेकिन फिर कई बार फिलीपींस बोलता है कि नहीं भैया, रूस तो आज चीन के गोद में जा बैठा है। यानी कि वर्तमान में फिलीपींस के लोग और नेता बहुत ही कंफ्यूज है, आखिरकार कहाँ जाए। कई बोलता है कि अमेरिका से एग्रीमेंट तोड़ लेंगे, हमारे लिए नुकसान। कभी चीन को सबक सिखाता है, अमेरिका को आंख दिखा के बोलता है कि अमेरिका हमारे साथ है, हम ये कर देंगे। कई बोलता है कि नहीं, हम रूस से एग्रीमेंट करेंगे, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। और कई बोलता है भाई रूस चीन तो मिल गया है तो हम कहाँ जाएंगे। दोस्तों, फिलीपींस का आज ये हाल हो चुका है और यहाँ पे फिलीपींस के लिए एक बहुत ही बढ़िया देश, विश्वासी देश भारत दिखाई दिया। फिलीपींस को यहाँ पे समझ आ गया कि हमको अमेरिका धोखा दे सकता है, हमको चाइना धोखा दे सकता है, रूस धोखा दे सकता है, लेकिन भारत कभी धोखा नहीं दे सकता क्योंकि भारत का डीएनए में है। भारत दुश्मन को भी माफ करता है, हम तो मित्र हैं। दोस्तों, फिलीपींस ने भारत के लिए इसीलिए बहुत बड़ा कसम खाई है और बड़ी बात तो यह है कि बहुत बड़ा बयान दिया है और बोला है कि हम बहुत जल्द भारत से ब्रह्मोस खरीदने वाले हैं, ब्रह्मोस हमें चाहिए। दोस्तों, फिलीपींस का कहना है कि ब्रह्मोस में जो देरी है ना, वो हमारी तरफ से नहीं है, वो तो भारत सरकार की ओर से देरी है। हम तो सब कुछ तैयार किए हुए हैं। भारत सरकार से उम्मीद करते हैं कि जितना हो सके कम से कम 6 महीने के अंदर हमें ब्रह्मोस मिसाइल सप्लाई करें। और ये बहुत ज़्यादा मिसाइल नहीं है, आने वाले समय में हम और हथियार लेंगे, खतरनाक प्रकार का हथियार खरीदेंगे और आने वाले समय में हम दुनिया के हर मंच से भारत का साथ देंगे, चीन को घेरेंगे। इन सब के अलावा फिलीपींस ने बहुत कुछ कहा। आप पूछेंगे आखिरकार फिलीपींस भारत पे इतना भरोसा क्यों कर रहा है? भारत और फिलीपींस का कोई ऐतिहासिक बड़ा संबंध तो नहीं है, आमतौर पे सिंपल संबंध रहा है, सिंपल दोस्ती रहा है। लेकिन आज फिलीपींस सब कुछ दाव पे लगा के भारत से दोस्ती क्यों कर रहा है? देखिए, फिलीपींस को पता है कि अगर कभी युद्ध हो जाए तो अमेरिका हो सकता है धोखा दे दे, लेकिन भारत धोखा नहीं देगा। भारत अगर हमें हाँ कर देगा, हामी भर देगा तो हमें बचाने के लिए जरूर आएगा। और दूसरी बात तो यह है कि भारत का हथियार बहुत ही सस्ता है, बहुत ही बढ़िया है, कह सकते कम दाम में अच्छा है, ब्रह्मोस का कोई तोड़ ही नहीं है। फिलीपींस को पता है कि आने वाले समय में कम्युनिस्ट चीन का टुकड़ा होगा क्योंकि कम्युनिज्म का इतिहास रहा है, जो भी आगे बढ़ा है लोगों को मार के दबा के बढ़ा है और एक दिन वो टूट जाता है। तो फिलीपींस को पता है कि चीन आज निकल टूटेगा और उसे यही पता है कि आने वाले समय का बॉस कौन है,
भारत है। दोस्तों फिलीपींस जानता है कि अमेरिका की कहानी खत्म होने वाला है और फिलीपींस चाहता है कि अभी से ही भारत से दोस्ती बना ले, एग्रीमेंट कर ले, ताकि आने वाले समय में जब भारत सुपर पावर बने तो हमें भूले ना, हमारे साथ रहे। और दोस्तों फिलीपींस इसीलिए इतना बड़ा कह सकते हैं कि फैसला लिया है। इन सब के अलावा यहाँ पे एक समस्या और है। फिलीपींस को पता है कि हाल ही में ताइवान ने एक बहुत बड़ा बात कहा था। ताइवान ने कहा था कि भारत सरकार को अपने जैसा सोच वाले, जैसे ताइवान का सोच है, भारत का सोच है, फिलीपींस का सोच है, वियतनाम का सोच है, उसी टाइप की सोच सारे देश को एक करे, इकट्ठा करके एक ग्रुप बना ले और किसी देश में चीन अगर आक्रमण करता है, धावा बोलता है तो सब पे हमला माना जाएगा। मान लीजिए अगर चीन भारत पे हमला बोलता है तो सब पे हमला माना जाएगा, और अगर चीन ताइवान पे करता है तो सब पे हमला माना जाएगा। दोस्तों ताइवान ये बात ऑलरेडी कह चुका है, तो फिलीपींस जानता है कि आने वाले समय में भारत उसका शुरुआत कर सकता है। तो फिलीपींस अभी से संदेश दे रहा है कि ये ग्रुप बनाओ, उसमें हम भी शामिल होंगे, हम आपके साथ हैं। दोस्तों फिलीपींस ये संदेश दे रहा है और ये हिंट दे रहा है। खासतौर पे फिलीपींस का पहला टारगेट ये है। इन सब के अलावा फिलीपींस को पता है भारत में आज वो पावर है। भारत चीन के सैनिक को जिस प्रकार मारा था दोस्तों गलवान घाटी में, जानते हैं ना, भारत का भी सैनिक शहीद हो गया था, बदले में चीन का 40 से 50 सैनिक मारा गया। दोस्तों फिलीपींस को पता है अमेरिका यानी कि डोनाल्ड ट्रंप केवल 4 साल में बयानबाजी किया, कभी ट्रेड वार किया, कभी कुछ किया, लेकिन कभी भी चाइना से आमने सामने का मुकाबला नहीं किया। लेकिन फिलीपींस जानता है कि भारत ही है जो आमने सामने का मुकाबला करता है, और बड़ी बात तो यह है कि चीन को हराता भी है। और आज भी दोस्तों लद्दाख में भारतीय सेना और चीनी सेना आमने सामने में है। फिलीपींस को पता है कि आने वाले समय में भारत ही कुछ कर सकता है, इसीलिए भारत से हथियार खरीदना शुरू कर दिया है। आप पूछेंगे इससे अमेरिका पे क्या असर पड़ेगा? दोस्तों अमेरिका पे कुछ असर नहीं पड़ेगा। अमेरिका चाहता है कि भारत सचमुच में साउथ चाइना सी में मजबूत हो, क्योंकि अमेरिका को पता है अकेले हमसे कुछ होगा नहीं। और ये बात जापान भी जानता है, जापान भी कई बार भारत को साउथ चाइना सी में आने के लिए कहता है। तो सिंपल सी बात दोस्तों, भारत के लिए ये बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि चाइना हमारे हिंद महासागर में पैसा खर्चा करता है, सबको पैसा देता है, लोन देता है, तब जाके वहाँ पे एंट्री करता है। और हम लोग फ्री में पूरे साउथ चाइना सी में एंट्री कर चुके हैं, दक्षिणी पूर्वी देश में एंट्री कर चुके हैं। दोस्तों हाल ही में हम लोग वियतनाम से एग्रीमेंट किए थे। कह सकते हैं कि वियतनाम आज हमारा पक्का मित्र बन चुका है, चाहे आर या पार हो, वियतनाम हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। दोस्तों यही बात अब फिलीपींस करने वाला है। कह सकते हैं कि अब साउथ चाइना सी में तमाम देश भारत के साथ देगा, चाहे ताइवान हो, फिलीपींस हो, वियतनाम हो। और दोस्तों रही बात मलेशिया का, तो मलेशिया दोस्तों पूरी तरह से सुधर चुका है। आप कह सकते हैं आने वाले समय में भारत एक ग्रुप बनाने का प्रयास कर रहा है, जिसमें तमाम देश को लेने वाला है। अब यहाँ पे बहुत सारे मित्र बोलेगा भाई यहाँ पे भारत क्यों कूद रहा है, यहाँ पे अमेरिका ऑलरेडी हाथ पीछे कर रहा है, बाइडेन के आने से सब कुछ बदल चुका है, बाइडेन किसी का नहीं है, न तो भारत का है न जापान का है, किसी का नहीं है, वो अपना देख रहा है, तो हम लोग साउथ चाइना सी में क्यों जाए। दोस्तों एक कहावत सुने है ना, जिसके अंदर जिगरा होता है, जिसके अंदर दम होता है, वो अकेला 100 पे भारी होता है। भारत दोस्तों वही है। आप जानते हैं किसकी मजाल जो छेरे दिलेर को, गर्दिश में तो कुत्ते भी घेर लेते शेर को। सिंपल सी बात है, भारत अगर अकेला भी चला जाए ना तब भी चीन का औकात में कुछ बोल पाया। और रही बात नेतृत्व करने का, दोस्तों अब वो समय आ चुका है, हम लोग को कुछ करना होगा। कब तक हम लोग दुब के रहेंगे, छुपे रहेंगे, मुंह छिपा के बैठे रहेंगे? हम लोग को अब नेतृत्व करना होगा, आगे आना होगा।